गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बैठिए। थैंक यू सर। यू आर मिस्टर अरुण कुमार। यस। मीडियम ऑफ इंटरव्यू हिंदी सर। और रिटर्न में? हिंदी। रिटर्न में भी हिंदी मीडियम था? यस सर। सब्जेक्ट? हिस्ट्री ऑनर्स, सॉरी हिस्ट्री। हिस्ट्री था, इतिहास। अच्छा, रामपुर के हैं आप रहने वाले? यस सर। रामपुर का क्या प्रसिद्ध है? सर रामपुर का किला और रामपुर का जो रजा लाइब्रेरी है वो काफ़ी फेमस है। मतलब वैश्विक स्तर पे उसको 8वीं रैंक मिली हुई है। अपने बारे में थोड़ा बताइए आप। सर मैं अरुण कुमार रामपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मैंने अपने गांव से ही प्राप्त की है। 12वीं मैंने अपनी तहसील के सरस्वती विद्या मंदिर से किया है। मैंने अपना UG PG हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया है और मैंने BEd कंप्लीट किया है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से। तो BEd भी कर लिया है, तो अभी पढ़ा रहे हैं कहीं? नहीं सर। अच्छा, MA भी किया है, BEd भी किया है। यस सर। आपने CAPF का एग्ज़ाम दिया था? यस सर। ठीक है, तो 2020 में छोड़ क्यों दिया फिर? सर थोड़ा सा वो एक्सीडेंटल ट्रेजेडी हो गई थी तो उसके बाद फिर मैं नहीं दिया उसको। क्या? ट्रॉली से पैर में चोट लग गई थी। चलो वो ठीक हो जाती है। हाँ, आप वो छोड़ ही दिया CAPF का? यस सर। अच्छा, और सिविल सर्विसेज में? सिविल सर्विस का मैं सर ये मेरा 4th प्रयास है। हाँ, और कहाँ तक पहुँचे हैं पिछली बार? पिछली बार सर प्री नहीं हो पाया था क्योंकि इस बार प्री हुआ तो मैं इंटरव्यू तक आ पहुँचा हूँ। अच्छा, इस बार पहली बार मेंस भी दिया है, पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं? यस सर। अच्छा, तो आपका इतिहास में आपने वो इंडिया के अलावा दुनिया का भी इतिहास पढ़ा है? यस सर। ठीक है। यस सर। ये नेपोलियन के जो जिस लड़ाई में हारा था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर वो वाटरलू के युद्ध में हारे थे। क्या वजह थी? वजह सर ये था कि सारे जो यूरोपियन राष्ट्र थे वो उनके अगेंस्ट मतलब अपनी सेना लेके उतर गए थे और वहाँ जब जिस मैदान में ये लड़ाई लड़ी गई थी वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी थी जिस वजह से नेपोलियन की जो सेना थी वो डिफीट हुई थी। और मैं सर रिकॉल नहीं कर पाऊँगा अभी। अच्छा अच्छा। यस सर। भारत के ऊपर जो आक्रमण हुए, एक अहमद शाह अब्दाली का काफ़ी नाम आता है। यस सर। कहाँ किधर से आता था, कहाँ अटैक करता था, क्या था अहमद शाह अब्दाली? सर अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण हुआ था जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 1761 के आसपास हुआ था। ये सर खैबर दर्रा और जो उत्तरी पश्चिमी जो अपनी मतलब सीमा है उधर से ये आते थे और पंजाब तक ये अपनी मतलब युद्ध करते थे। हाँ, फिर लेकिन यहाँ टिकते नहीं थे? नहीं सर, ये अपने मतलब उत्तराधिकारियों को या किसी मतलब गुलाम शासक को अपना ये सौंप के जिम्मेदारी ये चले जाते थे लूटपाट करके। लूटपाट चले जाते थे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में यस सर। ये एक आपने सुना है डोमेस्टिक वायलेंस? यस सर मैंने सुना है। क्या समझते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की समस्या है उत्तर प्रदेश में? यस सर बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल है। क्या है डोमेस्टिक वायलेंस? डोमेस्टिक वायलेंस सर अधिकतर महिलाओं के ही प्रति देखी जाती है जिसमें महिलाओं के सगे संबंधी या उनका पति या निजी रिश्तेदार ही उनको मौखिक या शारीरिक प्रताड़ना जो देता है वही डोमेस्टिक वायलेंस। मौखिक मतलब? मौखिक सर गाली गलौज करना भी एक डोमेस्टिक वायलेंस का ही ऐसा है। ये उल्टा भी हो सकता है, महिला भी कर सकती है? हाँ सर कर सकती है, लेकिन हमारा समाज पितृसत्तात्मक है तो महिलाएं चूँकि लंबे समय तक दबा के रखी गई हैं हाँ, हर स्तर पे किसी न किसी प्रकार से, महिलाओं द्वारा तो ये कम ही किया जाता है। हालांकि फिर भी अपवाद तो हर समाज में रहते हैं तो वो घटनाएं भी देखने को मिलती हैं सर। ये कहा जाता है, जैसे कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी, यस सर। कि जो अत्याचार बहू के ऊपर होता है उसकी मास्टरमाइंड कई बार सास कर रही होती है। ये बात सही लगती, जो लोग कहते हैं सही है? काफ़ी हद तक सही है सर ये।
इसको कैसे इससे निपटा जाए? हमने कानून तो बना दिया। सर महिलाओं को हम एम्पावर करें और जो अपना समाज है उसको भी हम संवेदनशील बनाएं, तो इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको त्वरित किया जाए तो भी समस्याओं से निपटा जाएगा। अच्छा, एक आपने सुना है डिजिटल अरेस्ट? यस सर, मैंने सुना। ये कौन से कानून में की जाती है? सर इसका कोई कानून में अभी कोई ऐसा है नहीं, ये एक साइबर फ्रॉड है एक तरह का, तो वही है डिजिटल अरेस्ट। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? मतलब सर इसमें एक सर जो साइबर फ्रॉड करने वाला होता है वो अपने आप को एक गवर्नमेंट ऑफिसर या मतलब उस तरह की अथॉरिटी बताता है और सामने वाले को वीडियो कॉल करके उनको बताते हैं कि आपने ये फ्रॉड किया, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग किया है या कोई स्कैंडल आपने किया है, और फिर उसके एवज में उनको बुलाते हैं कि हम फलाने कि हम थाने से इस रैंक के अधिकारी बोल रहे हैं और आपको इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, या तो आप मनी भेजिए मतलब केस को सॉल्व करने के लिए, हाँ, वरना लीगल एक्शन लिया जाएगा। अच्छा अच्छा। तो आपके पास अगर ऐसी कॉल आती है आप क्या करोगे? सर मैं पहले उसको चेक करूँगा कि पहले तो किसी भी थाने से, जैसे सरकार की गाइडलाइन है और पुलिस भी जागरूकता बढ़ा रही है कि इस तरह की हम कॉल नहीं करते हैं, अगर मेरे पास आती है तो मैं चेक करूँगा और जो मेरे नज़दीकी साइबर थाने होंगे मैं वहाँ इन्फॉर्म करूँगा। नहीं, उसने तो कॉल कर दिया, आप तो लाइन पे आ गए, अब उसके बाद क्या करोगे? तो मैं सर जानता हूँ ना, मैंने वो चीज़ नहीं की है, तो मैं अपने जो नियरेस्ट थाना होगा वहाँ मैं रिपोर्ट करूँगा। वो आपको फ़ोन छोड़ने नहीं देता है, खासियत यही है, लोग 2-2 घंटे बात करते रहते हैं। लेकिन सर मैं तो फ्री हूँ, मतलब फिजिकली तो मैं तो थाने तो जा सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, फ़ोन में आके मुझे थोड़े ना गिरफ्तार कर लेगा। ठीक है। अगर आपको उत्तर प्रदेश में यस सर। कोई सरकारी जैसे ब्यूरोक्रेसी में कोई जगह मिलती है, यस सर। तो उत्तर प्रदेश में आप समझिए कि नेपाल पर कहीं है, नेपाल के बॉर्डर पे, यस सर। बहराइच या कहीं उसके आसपास समझ लीजिए, तो आप क्या करना चाहेंगे उस इलाके में? 3 चीज़ें जिससे कि उस इलाके में लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? सर नेपाल और जो यूपी बॉर्डर है वहाँ पीपल्स टू पीपल्स में कनेक्शन बढ़ाना चाहूँगा, ताकि एक कल्चरल रिलेशन हमारा डेवलप हो और वो हमारी फॉरेन रिलेशन को भी लिए भी अच्छा हो। दूसरा, मैं सर जो जिस एरिया में रहूँगा उसका मतलब टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहूँगा। तीसरा, जो सिक्योरिटी वाला इशू होगा तो मैं वहाँ अपनी जो भी ड्यूटी मिलेगी उसके हिसाब से मैं वहाँ काम करूँगा। अच्छा, ये आपने एक सुना है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? यस सर, सुना है मैंने। क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सर, ये अधिकतर ईमानदार सिविल सेवकों के सामने एक मतलब हितों की दुविधा आती है। कैसे? जैसे कि सर वो अपनी अंतरात्मा से निर्णय लें या फिर जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। मैं उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगा सर, मान लो कहीं अतिक्रमण हटाने के लिए एक गरीब झुग्गी झोपड़ी पे उनको बुलडोज़र चलाने का आदेश मिला है, जबकि वो अंतरात्मा से ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं कि त्वरित एक्शन लेते हुए बुलडोज़र से वो उनका सफाया किया जाए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन। पक्का? यस सर। ये नहीं है। जहाँ आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जैसे कि आप किसी इंटरव्यू बोर्ड में हैं और उसमें आपका कोई रिश्तेदार कैंडिडेट है और उसको सिलेक्शन के लिए आप बताते नहीं हैं और उसको सेलेक्ट कर देते हैं, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये जो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसको आप कंफ्यूज कर रहे हैं एथिकल डिलेमा वगैरह जो होता है। जो डिलेमा, ठीक है ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और मेरा एक आपसे ये आखिरी सवाल है, आसियन कंट्री सुना है आपने? यस सर, मैंने सुना है। क्या, कौन सा, क्या है, कौन सा इलाका है ये सर भारत के जो साउथ ईस्ट जो नेशंस हैं, जैसे फुल फॉर्म क्या है इसका आसियान का? सॉरी सर, मुझे फुल फॉर्म भी, हाँ सॉरी। अच्छा, कौन सा एरिया? चलो उसमें आसियान में 3 देशों के नाम बताएं। सर इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार। अच्छा,
अमृतकाल सुना है आपने? यस सर, सुना। क्या है अमृतकाल? अमृतकाल सर, जो हमारे मतलब प्रधानमंत्री हैं और जो वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा एक टर्म दिया गया था कि 2047 तक का जो, और उन्होंने ये दिया था 2023 में ये सब दिया था कि 2047 तक हम राष्ट्र को विकसित बनाएंगे, और जो ये पूरा कालखंड है वो अमृतकाल है। 22 में दिया कि 75 साल जब हुए आज़ाद, तो अगले 25 साल अमृतकाल है। 75 साल के उपलक्ष्य में 47 तक जो है टाइम, 100 साल तक, वो अमृतकाल है। यस सर। अच्छा अरुण कुमार जी, यस सर। आप तो वर्ल्ड हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। यस सर। अच्छा आप मुझे ये बताइए, वर्ल्ड वॉर 2 ने जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको किस तरह से परिवर्तित किया है? सर, जो वर्ल्ड ऑर्डर था उस पे इम्पैक्ट देखा गया था। जैसे कि हम देख सकते हैं, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रसिया, 2 ब्लॉक बने। दूसरा, जो कॉलोनीज थी उन पे इम्पैक्ट आया, वहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट्स एक्सेलरेट हो गए थे। गुड। यस सर। 2 सर, जो वैश्विक शांति स्थापित करने वाली संस्थाएं थी उनका भी मतलब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। गुड। अच्छा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने से समाज को क्या मिलता है? क्यों इन्फ्लेशन के पीछे सरकार, आरबीआई सभी पड़े रहते कि इसको बढ़ने नहीं देना? सर, जो सोसाइटी है हमारे यहाँ वो काफ़ी हद तक मतलब लो पर कैपिटा इनकम वाली सोसाइटी है, तो सरकारें उसको इसलिए कंट्रोल करना चाहती हैं ताकि वो उनकी लोगों की परचेजिंग पावर बनी रहे, और मार्केट में एक मीडियम लेवल की डिमांड और सप्लाई बनी रहे। ओके। यस सर। अच्छा, आपने आईटीबीपी के बारे में सुना है? यस सर। आईटीबीपी की क्या भूमिका है, क्या काम करते हैं? सर, आईटीबीपी हमारे यहाँ पे अर्धसैनिक बलों में शामिल है, जो सीएपी। आईटीबीपी अर्धसैनिक बल है या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है? आपने तो पैरामिलिट्री फोर्स का दर्जा दे दिया। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जो कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पे अपना मतलब सुरक्षा प्रदान करती है। किसके? चाइना के बॉर्डर पे? यस सर। पूरे बॉर्डर पे देती है सुरक्षा, वेस्ट से लेके ईस्ट तक? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं है मुझे। कोई बात। अच्छा, एटीट्यूड, एक व्यक्ति का एटीट्यूड उसके एप्टीट्यूड पे क्या प्रभाव डालता है? सर, व्यक्ति का सकारात्मक जो एटीट्यूड होता है वो उसके जो एप्टीट्यूड है उस पर इम्पैक्ट दिखाई देता है। जैसे कि एक कोई सिविल सर्वेंट है, अगर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेगा, कोई भी वर्क करेगा तो मतलब पॉजिटिविटी के साथ करेगा, और उसमें अपने एप्टीट्यूड को वो उसके साथ बैलेंस करने के लिए वो नए स्किल्स भी सीखेगा। अच्छा, आपने सोशल इंजीनियरिंग ये शब्द को सुना है पहले? सुना है सर। क्या होता है ये? सर, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं गैस कर सकता हूँ। करिए। सर, सोशल इंजीनियरिंग टर्म हमारी पॉलिटिक्स में मीडिया द्वारा चलाया गया एक टर्म है, जहाँ पे पॉलिटिशियन कास्ट और रिलीजन के बेस पे मतलब टिकट बंटवारे में उस चीज़ को ध्यान रखते हैं, और जब वो स्पीच वगैरह डिलीवर करते हैं या कोई स्कीम लॉन्च करते हैं या कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उस फैक्टर को वो ध्यान में रखते हैं कि किस कास्ट और किस रिलीजन को हम अपनी ओर आकर्षित कर सकें। अच्छा, पीओके पता है आपको क्या होता है? यस सर। क्या है पीओके? पीओके सर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है। अच्छा, 75 साल हो गए हैं, आपको नहीं लगता भारत को पीओके पाकिस्तान से वापस ले लेना चाहिए, या कूटनीति की तरह कूटनीति का इस्तेमाल करके, या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो सेना का इस्तेमाल करके? 13-14 लाख की सेना हमने खड़ी कर रखी है और हमसे 75 साल में पीओके नहीं लिया गया, हम क्या कर रहे हैं 13 लाख लोगों को खड़ा करके? सॉरी सर, मैं इस पे नहीं, आपको क्या लगता है इतिहास में कब पीओके हमको वापस ले लेना चाहिए था? कौन सा वो मौका था जब भारत ले सकता था पीओके को वापस? कैन आई गेस सर?
नहीं गेस मत करो, सोच के बताओ, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो सिचुएशनल क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। सर जब हम 1971 में जब पाकिस्तान की सेना को सरेंडर करवाए थे तो वो हमारे साथ एक मतलब हमारे पास अच्छा एक मौका था। गांधी, इंदिरा गांधी तो बहुत जानी मानी स्टेट्समैन थी, उनको लगता है जो अरुण कुमार जी के बात समझ में आ रही है उनके समझ में नहीं आई होगी। सर उस समय की सिचुएशंस वैसी रही होंगी कि क्या दबाव था भारत के ऊपर? दबाव में तो शायद नहीं था भारत उस समय। फिर ये निर्णय क्यों नहीं लिया गया कि पीओके को ले लेना चाहिए? सॉरी सर। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर।